बेटा हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, मतलब सर्कल के हिसाब से जो एरियाज निकलते हैं, ठीक है। तो एरियाज अगर सर्कल की बात करें तो सर्कल का तो एक ही एरिया है एंड दिस इज समवट लुक लाइक दिस, और इसका एरिया निकालना है तो इसका फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर, खत्म, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने मेरे से इसके किसी भी एक छोटे मोटे सेक्टर का एरिया मांग लिया, छोटे मोटे सेक्टर जैसे समझो ऊपर देखो ये एक सेंटर है, अभी तक मैंने पूरे पूरे के पूरे सर्कल का एरिया मांगा तो 360 का 360 डिग्री का आपने मेरे को बता दिया। अगर मैं अब आपसे मांगू कि खाली 30 डिग्री का मुझे बताओ कि 30 डिग्री के अंदर कितना एरिया आएगा, ठीक है, तो अब मैं पूरे का पूरा एरिया तो नहीं दे सकता, ठीक है, तो मैं निकालूंगी 30 डिग्री 360 डिग्री का कितना पार्ट है, 30 डिग्री 360 डिग्री कितना पार्ट होता है उसको कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखो। 30 डिग्री मैंने एंगल बताया आपको, देखो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री करेंगे तो एक फ्रैक्शन आएगा मेरे पास, वो फ्रैक्शन इंडिकेट करेगा कि कितना पार्ट उसका है, लाइक दिस 1/12, मतलब कि 1/12 पार्ट है उस पूरे सर्कल का। अब पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, उसको 1/12 कर दूंगा, मेरे पास एक सेक्टर का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही इसका मेरे पास पूरे का पूरा सेक्टर का आंसर भी आ जाएगा। ऐसे ही निकालना है 360 का, ये फॉर्मूला ऐसे ही है। बेटा मैं अभी समझा रहा हूँ कि ऐसे कैसे होता है, बाकी फॉर्मूलास अभी एक सेकंड में सारे लिख दूंगा। लर्न करने से पहले हमें पता होना चाहिए वो यूज क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे सेक्टर होता है, सेक्टर ये समझते हैं पूरा पूरा पार्ट जो है, ठीक है। मान लेते केक में से पेस्ट्री निकाली है, केक में से पेस्ट्री निकाली, मान ले केक बहुत बड़ा था, मैंने 1/12 पार्ट निकाला, खाली उसका कितना निकाला, 1/12 मतलब पेस्ट्री निकाली है। अब 1/12 पार्ट है, पूरे का पूरा एरिया थोड़ा ना होगा, फिर 1/12 एरिया होगा ना खाली, तो पूरे एरिया में से मैं क्या मान लूंगा 1/12, तो इसका आंसर कैसे निकाले इस सेक्टर का, दैट द 1/12 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर को 1/12 कर दो आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर, क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, किसका है सेक्टर। सेक्टर समझ आया क्या होता है, ये वाला पूरा, ठीक है। मैं तो रोहिणी के सेक्टरों की तरह समझता हूं इसको, वैसे वहां पॉकेट्स हैं, सेक्टर समझो ऐसे, ये रहा पॉकेट्स भी है वहां पे। अगला समझते हैं सेगमेंट, सेगमेंट समझते हैं सेगमेंट क्या होता है, ठीक है। सेगमेंट जो है ये लाइन के नीचे का एरिया, मतलब ये वाला पूरा, पूरा नहीं, ये पूरा का पूरा सेक्टर में से, सेक्टर में से एक समझ लो पूरा सेक्टर में से अगर इन दो लाइंस को मैं ज्वाइन कर दूं, नीचे का जो एरिया बचता है दैट इज सेगमेंट, दैट इज सेगमेंट। और सेगमेंट को कैसे निकालते हैं, देखो सेक्टर निकाला आपने, उसमें से ट्रायंगल माइनस कर दो, ठीक है। सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा सेगमेंट, तो इसका एरिया क्या रहेगा, पहले सेक्टर निकालते हैं। एरिया रहेगा इसका सेक्टर, सेक्टर का क्या होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है यहां तक, ठीक है। देखो जी पूरे का पूरा सर्कल था, उसमें पहले जो भी थीटा था, जैसे यहाँ पे अगर मैं मानूं तो 30 डिग्री था तो 1/12 ले लिया, 1/12 निकालने के बाद पूरा आया, लेकिन पूरा नहीं चाहिए मुझे, तो नीचे वाला चाहिए, तो ट्रायंगल माइनस कर दिया तो नीचे वाला आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। अगर आपके पास एक बार माइनर सेगमेंट आ गया, ठीक है, और आपसे पूछा गया कि ऊपर वाला कितना होगा, तो पाई आर स्क्वायर में से, ठीक है, पाई आर स्क्वायर में से उसको माइनस कर देंगे। कैसे करते हैं ध्यान से देखते हैं। अभी जो ये आपने सेगमेंट निकाला है वो किसका निकाला है, जो ये सेगमेंट आपने निकाला है ये माइनर सेगमेंट निकाला है, माइनर। अब मेजर निकालेंगे, मेजर कैसे निकलेगा देखो ध्यान से, पूरे सर्कल में से बस इसी को माइनस कर दो, पूरे सर्कल में से इसको माइनस कर दो, जैसे कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। अभी नहीं भी समझ आ रहा कोई बात नहीं, जब क्वेश्चंस करेंगे तभी अच्छे से समझ आ भी जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है, इस जो कह सकते हैं आर्क है उसकी लेंथ निकालनी है, इस आर्क की लेंथ निकालनी है। तो लेंथ कैसे निकलेगी, देखो पहले के पूरे का पूरा क्या है सर्कमफ्रेंस होता है, उसी का एक पार्ट निकालना है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आता है हमारे पास 2 पाई आर, लेकिन 2 पाई आर तो पूरे का पूरा सर्कमफ्रेंस हो जाएगा, मुझे तो एक खाली एक डिग्री का निकालना, मान ले 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी डिग्री, तो उसके लिए करेंगे थीटा अपॉन 360 डिग्री। बोलो हाँ या ना, थीटा अपॉन 360 मतलब कि एक पार्ट बताया था कितने पार्ट का हमें उससे चाहिए। अब एक आध कोई क्वेश्चन भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। निकालो फिर एक एग्जांपल करते हैं,
वैसे तो 2-3 एग्जांपल करेंगे, मैक्सिमम चैप्टर समझ आ जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन है, एग्जांपल है वैसे तो ये एग्जांपल 1 पेज नंबर 156, पेज नंबर 156 का एक एग्जांपल है। कह रहे फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद द रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर एंड द एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। देखो जी, पहले कहता है हमें एरिया ऑफ सेक्टर, जब वो खाली सेक्टर की बात करता है तो उसे माइनर सेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। और जब वो अलग से बोले मेजर तो फिर मेजर निकालो। ऊपर देखो माइनर, अभी देखो ये डिग्री है, यहाँ पे सेंटर है, ऊपर देखेंगे सब 30 डिग्री के लिए बोला गया उन्होंने, तो 30 डिग्री लेंगे, इधर नाप के नहीं लेना, कोई डी बना के 30 डिग्री बस लिख दो, ठीक है। तो अभी इनको ये वाला पूरा एरिया चाहिए, राइट, तो लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, माइनर का लेंगे ना, हाँ माइनर का रहता है, अगर वो खाली सेक्टर की बात हो रही है तो मतलब माइनर। अब आएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा इज 30 तो 360 अपॉन 30 अपॉन 360 पाई 22 अपॉन 7, आर कितना है 4 इंटू 4। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ समझ आ रहा है कि पाई 22/7 का कोई लेना देना नहीं है। कट करो 3.14 लिख दो, 0 से 0 जाएगा, ये आएगा 1/12 इंटू 3.14 इंटू 4 इंटू 4। इसको इससे कट करेंगे क्या जाएगा 3, ठीक है। बस अब हो गया, अब कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल से, पॉइंट हटेगा, 00 आएगी, ठीक है। 20 का बचेगा। नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना आपने, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर दो, 3 1 4 4 से 4 4 16 5 5 3 12 1 2 5 6 अपॉन 300। इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 5 6 को 1 2 5 6 डिवाइडेड बाई 3, 4 3 12 गया, 5 आया, 1 पे गया, 3 2 6 7 8 24, ठीक है। 2 0 पॉइंट आएगा, 0 लगेगा, ए जाएगा मेरे ख्याल से 6 पे, इतना बहुत है आप लोगों को। 418.6, अब नीचे 00 भी है तो इसको कट करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लिखाया? क्योंकि है तो ये एरिया ना भैया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया सबको? समझ आया? आंसर ठीक आ रहा है, देख लो, बढ़िया आ रहा है। गलत क्यों लग रहा है मुझे फिर? सर थोड़ा सा गलत है। थोड़ा सा कैसे गलत हो गया? हाँ जी, 8 की जगह 9 यहाँ पे, वैसे 4.18 है, पूरा गलत आ रहा है। क्या गलत हुआ इसके अंदर? 46 कहाँ पे आ रहा है? मेजर है ये सेक्टर बेटा, मेजर देख लो, माइनर देख रहे हो बेटा। आंसर परफेक्ट है, आप लोग देख गलत रहे हो सर, गलत देख रहे हैं। पता मुझे, आप लोग माइनर देखो, माइनर 4.19 आ रहा है ना, दिस इज करेक्ट, ठीक है। आगे देखो बेटा, माइनर एकदम ठीक आया, अगला निकालेंगे मेजर का, ठीक है। मेजर इज वेरी इजी। अब निकालेंगे एरिया ऑफ मेजर। मेजर का कैसे करते हैं, आप एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस माइनस कर दो, ठीक है। माइनर क्या आया था? माइनर सेगमेंट माइनस कर देंगे, कितना 3.14 इंटू 4 इंटू 4 माइनस 4.186, ठीक है। 4 4 से 16, 16 को 314 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 314 इंटू 16, 6 4 24, 6 7 8 18, 3 1 4 4 12 10 5, कितना है 5024, और जिसमें पॉइंट लग रहे हैं यहाँ पे -4.186, माइनस कर दो इसमें से 50.24 4.186, ठीक है जी। यहाँ से जाएगा तो 4 बचेगा, यहाँ पे कितना आ गया 3, यहाँ 13 बन जाएगा, कितने पे जाएगा 5 पे, 5 यहाँ पे 1 बचेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आएगा 6 और यहाँ आएगा 4, ठीक है। तो आंसर अप्रॉक्स 46.054 आंसर आ रहा होगा, ठीक है। और पीछे सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, ठीक है। सबको दिख रहा है, समझ आ रहा है, ठीक है।